गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ रिसर्च सेंटर। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आज का अपना चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे। मैं कुछ फार्मूला लिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहली बार डिफरेंशिएशन का कुछ जनरल सा मीनिंग समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन में दो वर्ड आएगा, जैसे डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को हम लोग कभी कभी डी वी कहते हैं, लेकिन जनरली आप लोग को इस लेवल पर नहीं मिलने वाला। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल डी वी कहते हैं। और इसका जो मतलब होता है ना, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल 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 ऑपरेटर इसका नाम है। अच्छा, ऑपरेटर का मतलब जैसा आप लोग जानते हैं, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? किसी को चलाना। जैसे होता है ना शादी ब्याह में कहता है भाई जनरेटर का ऑपरेटर कहाँ गया, मतलब उसका काम क्या रहता है? जैसे आपने जिस भी इलेक्ट्रीशियन का मतलब सारे वो ताम झाम लिया, कंपोनेंट लिया, उसका क्या निगरानी करना, कहीं पे साउंड नहीं आ रहा है तो भाई कहाँ है, तो ऑपरेटर है, वो निगरानी करता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन में जब डी वाई डी एक्स आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। इसको कैपिटल डी से भी लिखा था, लेकिन जनरली आप लोग के लेवल पर ये कैपिटल डी मिलेगा नहीं, ठीक है। बीएससी में जाएगा तब इसको डी वाई डी एक्स को डी कहते हैं। अच्छा, अब आइए डिफरेंस। एक्चुअली डिफरेंशिएशन कोई नई बात नहीं है। जो आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है ना, आपने डिफरेंशियबिलिटी कैसे पढ़ा था? किसी एक पॉइंट पे। और बट डिफरेंशिएशन क्या हो गया? जनरल हो गया, जनरल फॉर्म के लिए हो गया, ठीक है। बस और कोई नई बातें नहीं है। तो अब डिफरेंशिएशन पहले आपको समझना होगा डिफरेंशिएशन करते किससे। तो पहली बात मैं आपको डिफरेंशिएशन बार बार समझा दूं। डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, किसी को तोड़ना एन पार्ट में। जैसे मान लिया जाए मैं इस दीवार पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, सीढ़ी डी लगा के, मैं उस आदमी को नहीं छूता हूं, मैं धीरे धीरे सीढ़ी को खींचता हूं, तो क्या उस आदमी की हाइट कम होगी? हाइट कम होगी ना। और अगर वो कहेगा तो मैं तो उसको कह सकता हूं भाई तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कर, मैं तो सीढ़ी खींच रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को ये, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट, एक्चुअली वो व्यक्ति सीढ़ी के रिस्पेक्ट में है। आप सीढ़ी खींच रहे हैं तो व्यक्ति की हाइट डाउन हो रही है, ठीक है। तो वही बात है, डिफरेंशिएशन में किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा करा जाता है। किसके रिस्पेक्ट में करेगा? अब बताइए, अगर वो व्यक्ति दीवार पर सीढ़ी की मदद से खड़ा है, क्या आप दूसरे चीज को खींचेगा तो उसका हाइट डाउन होगा? नहीं, आपको सीढ़ी को ही खींचना होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सीढ़ी पर डिपेंडेंट है। व्यक्ति क्या सीढ़ी पर? वैसे ही जब कभी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब डिपेंडेंट क्या, अब ये सब बातें जरा समझिए। मान लिया जाए कहीं पे y बराबर एफ एक्स है, y बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y जो होगा सो x के टर्म में होगा। जैसे मान लिया जाए y हो जाए कुछ इस प्रकार हो सकता है, y बराबर मान लिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। ये क्या हुआ दिख रहा है ना, केवल बल्कि इसमें x में। तो इस सिचुएशन में y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा इंडिपेंडेंट। y डिपेंडेंट क्या रहेगा? x क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू डालने पे y निकलेगा। बट आपको यहां पर जो है मेन ये समझना होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है। तो हमेशा डिफरेंशिएशन जो करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। बात समझ आई क्या? डिफरेंशिएशन हमेशा किसको करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है कि कोई भी चीज, जैसे डिफरेंशिएशन है या कोई भी चीज, क्या कोई चीज एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहता है? एक पे भी रह सकता है, उससे ज्यादा पे भी रह सकता है। तो डिफरेंशिएशन भी दो प्रकार के होते हैं। डिफरेंशिएशन भी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन समझिए। और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन भी मतलब दो प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे यहां पर मैं लिख दूं डिफरेंशिएशन, समझिएगा, नई चैप्टर है। डिफरेंशिएशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है ऑर्डिनरी। पहला क्या होता है? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। और दूसरा होता है पार्शियल। दूसरा क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ऑर्डिनरी कहां यूज करते हैं और पार्शियल कहां यूज करते हैं समझिएगा। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा हमेशा, बट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन अगर
डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो जाए, एक से, तो वहां पर हम लोग पार्शियल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पार्शियल। अब कैसा होगा ये पार्शियल? कैसा? मान लिया जाए अपने, मैं एक फंक्शन कहता हूं y बराबर एफ एक्स वाई जेड, चूंकि y इधर लिखे चुके हैं तो मैं कुछ इधर मान लिया जाए, हमने u लिख लिया। क्या लिख लिया? अब u जो फंक्शन है वो x का भी है, y का भी है और z का भी, तो यहां पर जो यूज करेंगे वो पार्शियल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये u जो कोई फंक्शन है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पर भी कर रहा है, और तो यहां पर पार्शियल यूज करेंगे। ऑर्डिनरी कहां यूज करेंगे? जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी जैसे ही एक से बढ़ के दो गया तो वहां पर क्या यूज करेंगे? पार्शियल यूज करेंगे। लेकिन जनरली आपके 12th क्लास में पार्शियल नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा कि यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है, आपको कंफर्टेबल फील हो सके। क्या बात समझ में आ गई? तो ये पहले लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, बोर्ड में जितनी बातें लिखी है उसको लिखो। ये यहाँ लगता है और इसको और इस टाइप में ये लगाएंगे। ये लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जैसे लिखा है सारी बातें आते को लिखे। और तू आते ही आया और बदमाश करना शुरू कर दिया, ध्यान रहे, जल्दी लिखिए। अब पॉज कर दीजिए तब तक। डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, ऑपरेटर से याद रखिए, गांव घर में शादी ब्याह होता है उसमें ऑपरेटर का क्या काम होता है? जैसे जनरेटर चल रहा है, साउंड बॉक्स डीजे चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो उसका क्या? निगरानी करना, ठीक से साउंड आ रही है, कहीं पे डिफॉल्ट है, कोई लाइट जल रहा है, वही होता है ना, तो मतलब वो संचालक होता है। उसी प्रकार ये हो गया डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स जब भी आपको दिया समझो डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है पार्शियल। पार्शियल आप लोगों को पढ़ने के लिए आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन लास्ट में करवा दूंगा ऑर्डिनरी समाप्त करने का। अच्छा, ऑर्डिनरी कहां करेंगे? जैसे मान लिया जाए y बराबर एक एफ एक्स है, तो y को कहेंगे, ये भी लिख लीजिए, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, y का नाम लिख लीजिए, सब लोग, आप लोग भी लिख लीजिए। y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बात समझ में आई क्या? हर एक बात को पहले समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बात क्लियर है? y को डिपेंडेंट कहेंगे, क्यों कहेंगे? देख रहे हैं, y डिपेंड कर रहा है x पे, और x को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। बात समझ आ गई? हमेशा डिफरेंशिएशन जो करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं। किसका करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट। मतलब होगा, समझिएगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट, y का डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ आ गई क्या? अब समझिए, जैसे वेलोसिटी किसी में जो चेंज होता है डी डेल्टा बाई डी टी, डिफरेंशिएशन का अभी मैंने क्या समझाऊं? मतलब किसी भी चीज को अगर टुकड़ा में तोड़ना है तो उसके क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी किसी एक पार्टीशन मान लिया जाए भी है, तो उसका टोटल जो भी पार्टीशन उसमें करने के लिए क्या करेंगे? डी बाई डी बी करके इंटीग्रेशन कर देंगे, आ गया, ठीक है। वहां पर भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फिजिक्स क्वेश्चन है, मैथ मत डालिए। समझ में आ गया क्या? अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मतलब पूछ लेना हमसे, लेकिन मना नहीं, इसमें मत पूछो, वो गैदरिंग हो जाएगा। अब समझिएगा, अच्छा, y मान लिया जाए कहीं पे लिखा है y बराबर एफ एक्स, सबको पहले बेसिक समझा रहा हूं। मान लिया जाए y बराबर एफ एक्स है, और मैं कहूं y का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो जिसका और मैं कहूं y का डिफरेंशिएशन कीजिए x से, तो क्या चिपकना? dy। किसका करना है? तो y का ना, इसको क्या पढ़ेंगे? dy बटे, लेकिन कोई इसका मतलब समझे तो क्या बताना है? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है? ऊपर वाले का। किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले के रिस्पेक्ट। बात समझ आई क्या? dy बटे dx अगर कहीं रहे तो इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसी बात को हम लोग कभी कभी, चूंकि अभी हमने बताया dy dx को आप लोग कैपिटल डी कहते हो ना, और ये हुआ, इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी लिख लीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे? तो मैं लिख भी देता हूं, ये बहुत सारे लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, केवल समझ जाता है dy बाई dx, लेकिन इसका मतलब नहीं जानता। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग शॉर्टकट में WRT, विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये इतना लिख लीजिए। और फिर चलिए अब फॉर्मूला हम 10-20 लिखा रहे हैं। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू क्या वो एफ डैश एक्स भी लिखते हैं क्या भाई साहब? अभी मैंने बताया है डी बट्टे डी एक्स को डी कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इतना डी बट्टे डी एक्स को कैपिटल डी कहेंगे और वाई लग गया तो डी वाई हो गया। बात समझ आई क्या? समझ में आ रहा है? बिल्कुल नई चैप्टर है और इस बार का अगर क्वेश्चन देगा नहीं इसे दबा के क्वेश्चन पूछा इसी चैप्टर से। लेकिन ध्यान रहे आपको 90 क्रॉस करने के लिए कुछ मत सीखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो, वेक्टर पढ़ लो, 90 क्रॉस कर जाओगे। वो सब तो पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपको मेहनत कम करना है लेकिन फिर भी आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पकड़ में रहनी चाहिए। हाँ, फिर मैं ये कॉम्पिटेटिव के लिए नहीं कहता, कॉम्पिटेटिव यहां से नहीं पूछता, कॉम्पिटेटिव कहां से पूछा? अभी जो चैप्टर पढ़ गया ना डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन वहां से करता है। नहीं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा अभी तो 1-2 क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी कभी, और वो भी 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव में तो मैं तो आशा ही छोड़ दूं, वो सब्जेक्टिव 2 नंबर में या 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन यहाँ के एक क्वेश्चन में यार कि डिफरेंशिएबिलिटी ना के बराबर रहता है। ठीक, हाँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव में जाओगे तो यहाँ से दबा क्वेश्चन और एकदम लॉजिकल बढ़िया क्वेश्चन उठा लेता है। इसलिए अब ये सीखा है एमडी रेसिंग डिफरेंस। आप लोग यहाँ पर इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी में बुक ही है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलिए, जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा वो यूट्यूब के चैनल से पढ़ सकते हो, आप लोग भी पढ़ सकते हो। जिनको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए ना वो मैं डाल रहा हूँ रेगुलर। अब आ जाइए फार्मूला पे, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज के सब पढ़े हैं ना, वारे ऐसे मत करो, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अच्छा ध्यान रहे इस चैप्टर का रीड है फार्मूला आएगा तुरंत बन जाएगा, नहीं आएगा देर लग जाएगा। समझ में आई क्या? पहला फार्मूला, जब कभी मैं बोलूं x के पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट, ध्यान रहे पावर को पीछे लाना, पावर को n इंटू एक्स पावर n माइनस क्या। चलिए लिखिए तो d उसके बाद x बट्टा dx, ये तो आपका 1 हो जाएगा। तीसरा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट हमेशा 0 हो जाएगा। चौथा, d बाई डी एक्स, जल्दी लिखिए e टू दी पावर x बराबर होता है e टू दी पावर x। पांचवा लिखिए d e टू दी पावर माइनस x बट्टा dx बराबर हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x, माइनस e टू दी पावर माइनस x। ध्यान दीजिए इसको, हाँ माइनस है, यहाँ माइनस है होगा तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है। वो जल्दी लिखिए ध्यान रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, ध्यान रहना है। किसी भी को, जैसे मैं पूछूं 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट 0, मैं कहूं 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट 0, 10 का कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब किसी नंबर से। अच्छा ऐसा नहीं है एबीसीडी का अक्षर कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट का पहचान जगह देके किया जाता है। मैं आपको कह दूं जो भाई x कांस्टेंट नहीं है, x भी कहीं कहीं कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है जैसे मान लिया जाए आप हैं बस, ठीक है, मान लिया कोई हर एक व्यक्ति आप लोग की एज की इनकी कोई व्यक्ति देखिए ना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है। क्या ये बात हमेशा सत्य होगा? कोई व्यक्ति पेरेंट्स पे डिपेंड हो सकता है? नहीं ना, हो सकता है आपके मतलब किसी के पेरेंट्स ने मामा पर डिपेंडेंस हो, कोई किसी पर डिपेंडेंट हो, तो मतलब ये हमेशा ट्रू बातें नहीं होती है। तो ध्यान रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 0। क्या नहीं मैं वो कर रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो किसने कह दिया 4 का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट तो 0, मैं कहूं 5 का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा भाई, यही है कांस्टेंट। तो के बाहर आ जाए x बटा x के हो जाएगा, वो सब छोड़ो, वो सब आगे की बात है। हाँ बात समझ आई क्या? नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है मैं भाग जाऊंगा सब, लेकिन हर एक चीज का स्टेप होते हैं। एक बात बताओ, अगर एक ही थाली में खिचड़ी भी डाल दे, पापड़ डाल दे, सब कुछ डाल दे, सलाद डाल दे, क्या आपको लगेगा आप खा तो लोगे?
खाता तो भैंस भी है, भैंस और ह्यूमन क्या फर्क है? भैंस को कुछ भी दे दो कोई फर्क पड़ता है? वो कहता है मालिक को मैंने नहीं कहेंगे, लेकिन आदमी भाई बेवकूफ है क्या, पागल मान रखे? नहीं मतलब एक एक जगह इकट्ठा कर तो नहीं खाते हो ना, तो वही बात ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा e के पावर x का ध्यान रहे, आपसे एक बात मैं बता दूं, e के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने पर कोई चेंज नहीं होता। e के पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर दे या इंटीग्रेशन, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये कोई आपसे पूछ सकता है भाई बता ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है e के पावर x। क्या e के पावर, बात समझ आ गया क्या? अच्छा अगर कभी e के पावर माइनस एक्स का, तो अभी मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, ये माइनस उछल के पीछे आ जाएगा, माइनस उछल के पीछे आ जाएगा, पीछे। बात समझ में आई क्या? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 5 हो गया, छठा नंबर पे। चलो पहले अब ट्रिगोनोमेट्री का लिख लेते हैं, और यानी तो चलो इसको में थोड़ा और 6 डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। जैसे किसने कह दिया लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स। जैसे मैं कह दूं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। 8वां मैं कह दूं आपको ये a के पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए, इसका क्या होता है a के पावर x इंटू का लॉग a के पावर x इंटू का लॉग है, दिस लॉग। अब समझिएगा 9 में अगर मैं आपसे पूछूं डी वाई डी एक्स, ध्यान दे जैसे लक्ष्य भी के एक्स, समझेगा ये थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तब उस सिचुएशन में कांस्टेंट निकल के बाहर आ जाए, कांस्टेंट निकल के डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का। किसका होगा? जैसे यहाँ पर के कांस्टेंट और मान लो एक्स रिसेंट, तो के उछल के बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स। और अभी मैंने बताया एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्या होता है 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया इसका वैल्यू, समझ में आ गया? मतलब सर कौन थी क्या थी, कांस्टेंट कुछ भी रहे वो निकल के बाहर आ जाए, क्या निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, केवल मल्टीप्लाई में या डिवाइड में रहे तब। अब ऐसा नहीं जोर में रहे, जोर में तो अलग अलग कर दो, सब मैं रूल बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होनी है। अगर कभी कांस्टेंट और वेरिएबल मान लो गुना में है तो कांस्टेंट को बाहर, जैसे मान लिया किसी ने आपको कह दिया भाई बताओ 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, तो आप खुशी खुशी 4 को निकाल दो बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, x का, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 4 हो जाए, क्या हो जाएगा? क्या कोई भारी है, समझ में आ गया? ए टू द पावर x, हाँ x के मान 1 मान लीजिए, x का डिफरेंशिएशन शायद अभी देखिए दूसरा या तीसरा नंबर अभी तुरंत लेगा, x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 है ना, इसलिए। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन, कुछ में घबराना नहीं हर एक चीज। अच्छा साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। 12 tan x का डिफरेंशिएशन, किसका, tan x का, ये होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता दूं, जिसके पीछे c लगा है सब के का डिफरेंशिएशन माइनस में जाएगा, किस में जाएगा? इस सबका प्रूफ भी है, कहूँ तो मैं प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है, हर एक का प्रूफ है, हाँ हर एक का प्रूफ है, कोई जबरदस्ती मैं नहीं लिख रहा। और हाँ बट प्रूफ किससे होगा, डिफरेंशिएबिलिटी से ही होगा। अभी जो चैप्टर पढ़ गया है वहीं से प्रूफ होगा, ये लिखिए। तो हम समझ में आ रहा है, इस चैप्टर को बिल्कुल को भी कोई मिस मत करियो, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, हो गया क्या? आगे बढ़े, चलिए भाई इधर तो हो गया होगा ना, cos x कहाँ पे हो, अच्छा बारे ध्यान है, x है, x है, हाँ हाँ a टू द पावर x इंटू लॉग है, हाँ cos x डिफरेंस है माइनस sin x, कहाँ पे बराबर में 10 में क्या लिख दे, 10 नंबर में ये 10 नंबर ऊपर ये cos है रे, बुझाने नहीं os, उतना मैथ का बच्चा हो गया, उतना करेगा तो होगा। आगे बढ़े क्या, समझिए cot x का डिफरेंशिएशन, किसका, cot x है, क्या है c है ना, तो माइनस में cosec स्क्वायर x, माइनस में cosec स्क्वायर x। 14 d बाई डी एक्स,
अच्छा या ध्यान दीजिएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू का टेन एक्स। उसके बाद 14 में डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का ये होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। बात समझ में आई क्या? ये आपका हुआ। अब आगे बढ़े, इधर मिटा लें। हाँ 14 सेक एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का आगे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया। बहुत लोग यही फॉर्मूला देख के लिखते हैं। हाँ बहुत लोगों को नहीं याद रहता। आज से पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम्हें लगा मैं 4 सेशन निकाल दूंगा। नहीं रे, 3 सेशन तो यहाँ से निकाल दूंगा और 1 सेशन में घर से निकाल रखा हूँ जिसमें 95 था ओम का। ठीक है, इसी के मतलब यहाँ पढ़ाते थे। पूछो, ठीक है तुम्हारा ही होगा ना ओम, पूछो। तो ये इस पर आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है समझिएगा। आगे बढ़े, नहीं रहने दीजिए कोई बीच बीच में थोड़े बहुत पॉज हो जाए। अटेंशन प्लीज, क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़िए। हाँ बताओ। हाँ 15 हुआ है। 16 वारे ध्यान दे, अगर तुम्हें पूछ दे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 अगर मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तब आपको जवाब देना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर मिटा लें। समझिएगा। 19 में कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा आपका -1/mod रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। लिखिए। क्या कोई समस्या किसी भाई को? आगे बढ़े, 22 पे बढ़े। कोसेक इनवर्स हो गया। अच्छा ध्यान रहिए 22 में क्या -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर -1। अब थोड़ा बुद्धिमानी वाली बात समझ लीजिए सब लोग। ये पहले लिख लो उसके बाद आगे चलते हैं। ये पहले समाप्त कीजिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का जो होगा कॉस इनवर्स बोलने के लिए उसमें माइनस लगा दीजिए। टेन का जो होगा कॉट का बोलने के लिए उसमें माइनस लगा दीजिए। सेक का जो होगा कोसेक इनवर्स का मतलब इनवर्स की फॉर्म में बोल रहा हूँ उसमें माइनस लगा दो। ठीक है, याद करने की टेक्निक है ये लिखे। और अब की बार थोड़ा बढ़िया बात मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेना। वैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होइएगा लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होगा उनका यहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा। समझिए, कल देखे एक होम कोचिंग बच्चा पेंसिल दिया, हमने कहा ला भाई दे रहा है तो क्या, नहीं गिफ्ट उसके पास था। बोला सर हम क्या करेंगे लेके, ले जाओ आप। हाँ ये नहीं डोम्स का ये डब्बा दूसरा है, कलरफुल का है डब्बा। ठीक है, उसके पास ज्यादा था ना तो कहा जो सर कम से कम 10 ले जाइए तो उसने पैक करके दे दिया। ठीक है, वो सब बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जाता, प्राइवेट स्कूल से बच्चा ले आता है चौक। तो ऐसे वो इतना जमा कर रखा था
तो मैं कह रहा था भाई रहने दे, मेरे पास तो डब्बे है, मैं क्या करूंगा लेके, निकाल ले जाइए। ले आए नहीं, कुछ मिल रहा है तो उसे छोड़ना तो नहीं चाहिए ना। अगर किसी को ले जाना हो तो वो चौक ले जा सकते हो। वो 10 रुपये। वायरस को बेटा आप समझिए, और इस सब फॉर्मूला को बढ़िया ध्यान दीजिए। अच्छा कॉपी जरा सब लोग अपने दिखाना, ऊपर दिखाना, और भी कुछ लिखते इसमें। बढ़िया, बहुत नाइस नाइस, तुम्हारे बढ़िया है। उधर अभय कुमार तुम्हारा ही कमजोर है, क्यों? फिर घर पे है, मतलब आज कौन सा दिन है? 2 दिन के भीतर, 2 दिन के भीतर आपको अपनी कॉपी दिखानी होगी। लक्ष्मी दिखाओ, कुछ और भी लिखते हैं उसमें। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं चलने चलने कोई दिक्कत नहीं। समझिए, अगर समझिए, अगर एक मिस्त्री जाए काम करने, जो दीवार की जैसे राज मिस्त्री कहते हैं, और वो जाए और मालिक कहे मालिक तेरा कर नहीं दीजिए, मालिक क्या कहेगा? उसको कहेगा बेवकूफ है तू, काम करना है क्या लेके आया। अगर आप एजेंट है तो आपकी कॉपी बेटर जरूर होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं घर पे तुम उसको सजा सजा लिखो, नहीं, कॉपी कहने मतलब जो भी लिखा जाता है वो एक सेपरेट कॉपी में होना चाहिए, ताकि अगर आपको रात को भी कोई समस्या हो तो कॉपी उल्टाए तो आपको बात, चूंकि याद है ना, मैं तो अभी बोल के निकल गया, मान लो बात अलग है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप जाके यूट्यूब पर कभी रहेगा देख, लेकिन कॉपी में आप हमारी विचारों को लिखते हैं। मान लिया जाए वीडियो अवेलेबल नहीं है, कॉपी क्या है, उस टाइम आपको मेरा विचार याद आ जाएगा, जो इस टाइम ये लिखाए थे, तो मतलब वो क्या विचार ही एक प्रकार का, ठीक है। कोई भी चीज आपको लिख के रखना चाहिए। और मैं केवल पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जैसे किसी सेमिनार में जा रहे हो मतलब सेमिनार अटेंड करने के लिए, वहां पे कॉपी पेन लेके जरूर जाइए, जो बढ़िया बात लेके फटाक से लिख डालो। आपके ब्रेन की कैपेसिटी है, कैपेसिटी कहने मतलब ऐसा नहीं तुम्हारी ब्रेन कमजोर है उतना ही नहीं, वो बहुत कुछ यार, लेकिन उसकी खासियत ये है ना, जो चीज उसको बहुत बढ़िया लगा या फिर जो चीज उसको बहुत खराब लगा वो उसी बात को याद रखता है, बाद की बात को वो कहता है भाई जस्ट इग्नोर हिम। आई बात समझ में? तो यही बात है, कॉपी जरूर बनाइएगा सब लोग, और मुझे बहुत फक्र हो रहा है जो आप सबका कॉपी बेटर है, ठीक है, बहुत बहुत बेटर है कॉपी। चलिए अब समझिए, नई नई बातों पर हम लोग मूव करते हैं। नहीं हो गया, फॉर्मूला हो गया, समाप्त हो गया। अब 5-7 और है जो बता फॉर्मूला हो गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब एक लॉजिक समझ लो, मान लिया जाए कभी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में u और b है, लेकिन कंडीशन ध्यान रहे, या u और b किसका फंक्शन होगा? x का। u और b x का फंक्शन होगा, तब डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एक को रखेंगे। अब रखने के लिए किसी को भी कोई कायदे का नहीं है कि पहले u को ही रखे। जैसे इसको याद कराने, मैं बहुत सुंदर टेक्निक बता रहा हूं। 2 दोस्त गए बाइक के लिए खाना खाने, पीछे एक चोर लग गया, जैसे ही ये कहीं गया कि मैं इसका बाइक लेके भाग जाऊंगा एजेंसी से, और आपको ये बात मालूम चले हमारे पीछे लगे, हम जैसे ही जाएंगे, आपके पास क्या सिचुएशन है, और आपको भूख भी लगा, खाना भी खाना, आप एक दोस्त खाना खाएगा, एक दोस्त खाना खाएगा और एक दोस्त बाहर रहेगा, फिर वो खाना खाएगा, वो बाहर रहेगा, तो वो जाएगा खाना खाना। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि आपने एक को रखा, दूसरे को डिफरेंशिएशन करा, खाना यहाँ डिफरेंशिएशन का काम हो रहा है, फिर वो आएगा निकल के तो दूसरा जाएगा। मतलब ये हुआ आपने u को रखा तो डिफरेंशिएशन किसका करना है? v का, बीच में प्लस डाल देना है। v को रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करना है? u का। बात समझ में आई क्या? क्या कोई तकलीफ किन्हीं को? अच्छा, अगर ये पहले समझना है, अगर कभी 2 फंक्शन बट्टे में हो, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात लिख देता हूं, वेयर u भी कोई फंक्शन ऑफ x होगा और v भी कोई फंक्शन ऑफ x होगा। मान लो इसको हमने साई कह दिया, फंक्शन ऑफ x। u और v किसका फंक्शन होगा? x का। अगर x का फंक्शन नहीं हुआ तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया। मतलब u कुछ जैसे मान लो x² + 5 हो जाए, x³ इस टाइप का, लेकिन कुछ होगा x के रूप में ही होगा, ठीक है। अगर बट्टे के टाइप के रहे तब उनका ध्यान रखिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। क्या कर रहा है? नीचे वाले का। संतोष कुमार पहले समझना है, नीचे वाले का, फिर नीचे वाले को रखना है, नीचे वाले को, तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को करो, du/,
फिर बीच में माइनस लगाना है। क्या लगाना है? नीचे वाले को रखे थे, ऊपर वाले करे थे ना, अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या कोई समस्या? और जोड़ घटाओ तो कतई आसान है। क्या? जब कभी u प्लस भी है ना, कितना भी टर्म प्लस में रहो, डिफरेंशिएशन सबके साथ, जैसे लिमिट शेयर हो जा रहा था ना, डिफरेंशिएशन भी शेयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? du बटे dx प्लस dv बटे dx। हाँ, शेयर का मतलब अलग। जैसे मान लो एक पिता के पास 2 लाख रुपए है और पिता कह रहा है अपने पुत्र को, जो मैं तुम्हारी ये 2 लाख है तुम लोगों के बीच में, मान लो उसको 2 पुत्र हैं, बांटना चाहते, क्या ऐसा कहेगा पिताजी? सबका शेयर हो जाएगा ना। क्या ऐसा कहेगा जो भाई पहले वाले कहेगा तुम्हें नहीं दूंगा उसको दे दूंगा? ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शेयर कर। हाँ, ये जो dy dx है इसमें भी लग जाएगा, इसमें तीसरा रहता उसमें भी लग जाता, चौथा रहता उसमें भी लग जाता, सब में। ठीक है, अच्छा। सेम सिचुएशन घटाओ में भी होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। मान लिया जाए जैसे du माइनस v बटे dx रहे तो क्या हो जाएगा? du बाय dx माइनस dv बाय dx। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, यहां पर 1-2 बातें आपको और याद रखनी होगी। लॉग का रिश्ता समझिएगा, ये थोड़ा समझ लीजिए। अगर कभी log m इंटू एन है, वैसे आप लोग जानते हुएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं log m प्लस log n। log m प्लस log n 27 में अगर कभी log m बट्टे n रहा है तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस का log n। अगर कभी log के आगे किसी का पावर है, जैसे मान लो a का पावर x है, a का पावर x है, तो log में क्या होता है? पावर पीछे आ जाता है, x इंटू का log a हो जाएगा। इधर मिटा दें, लिखिए, ये लिखने दीजिए, बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए लिखिए। देखिए हमसे लेट को आया, हमसे पहले क्या बताओ, ये मैथ की पढ़ाई है भाई, तब एनसीईआरटी का यहाँ टीचर नहीं समाप्त कर पाता है। देख रहे हो ना, इसलिए आरडी शर्मा पढ़ाया। आप लोग को उस टाइम लग रहा होगा क्या ये मास्टर, नहीं, ये रियलिटी है। एनसीईआरटी में कितना क्वेश्चन ही है, बल्ले बल्ले है। और आरडी शर्मा से अगर पढ़ लोगे ना, बैंड बज जाएगा। ठीक है, अरे हमसे लिखा लेना, 3D नहीं पढ़ाएगा एनसीईआरटी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ाएगा, एप्लीकेशन और इंटीग्रल नहीं पढ़ाएगा, उसके बाद स्टैटिक्स नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, क्योंकि ये सब एक तरह से ना, ये सब क्या, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये तो कैलकुलेशन है। मतलब स्टैटिक्स से ही एक तरह से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों एक ही ब्रांच है। लेकिन मैं जब कभी आपको पढ़ाऊंगा तो प्रोबेबिलिटीज पहले मैं स्टैटिक्स आपको ज्ञान दूंगा। 1-2 और है वो लिख लीजिए, अब लास्ट ही है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन है, ये लॉग का रिश्ता है। ये बात समझ आएगा? अब ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर 29 में हमेशा आपको ध्यान रखना है, log 1 का वैल्यू क्या होता? log 1 क्या होता? 0। ध्यान रखिएगा, log e का वैल्यू क्या होता? 1। क्या होता? 31 में ध्यान रखना है। अगर कभी, यहां समझिए, e टू दी पावर log f ऑफ x है, ध्यान दीजिए, अगर कभी e के पावर है log में f है तो ये डायरेक्ट f ऑफ x होता है। क्या होता है? f ऑफ x होता है। अब एक मोस्ट पॉपुलर रूल है, जरा देखिएगा, चेन रूल, ये लिखा है आज की क्लास लास्ट, चेन रूल समझिएगा। एक बात बताओ, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लिया जाए, ये एक व्यक्ति है, प्रणाम, एक व्यक्ति बैठे ना, एक व्यक्ति है और वो मान लो, जैसे मान लिया, समझिए, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर, डी डिपेंड है ई पर, ऐसे ई के पावर लॉग से होता है। हाँ, ई के पावर लॉग एफ एक्स। ए मान लो बी पर डिपेंड है, बी मान लो सी पर है, सी मान लो डी पर है, डी मान लो ई पर है, और ए को दुश्मनी हो गया किससे? ई से, लास्ट वालों से। ए को दुश्मनी किससे हो गया? लास्ट वाला। अब ए वाला क्या करेगा भाई? ई तो कहेगा भाई तुम पे हम डिपेंड नहीं कर रहा हूं। अगर मान लो एक दुकानदार है और राशन का सामान देता है, ए तुरंत कहेगा बी को मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। बी भी एक मान लो दुकानदार है राशन की, बी तुरंत कहेगा सी को भाई मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। सी मान लो कहेगा डी को मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, डी कहेगा मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। क्या ई प्रभावित हुआ?
अरे हुआ ना। मान ले एक व्यक्ति है, दीवार ये सीढ़ी लगा के यहाँ पर खड़ा है। व्यक्ति का रिश्ता किससे है? सीढ़ी से। सीढ़ी का रिश्ता किससे है? जमीन से। मैं क्या क्या कुदाल लिया जमीन को, वहां से कोड़ना शुरू किया, क्या व्यक्ति गिर जाएगा ना? मतलब हमने तो ना तो व्यक्ति को छुआ ना सीढ़ी को छुआ, हमने वहां की जमीन को हटा दिया और व्यक्ति क्या हुआ? गिर गया। अच्छा, इसी प्रकार अब तुम कहोगे ये क्यों बता रहे हैं हमें? डिफरेंस है। मान लिया जाए एक फंक्शन है, सपोज कीजिए यू एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है वो मान लिया जाए पी का है। किसका फंक्शन है? पी का। यू किसी का, यू एक फंक्शन है और वो फंक्शन किसका है? पी का। और मान लो पी जो है वो फंक्शन है किसका? पी बराबर मान लिया जाए वो किसी चीज का है, मान लिया जाए जेड का है। पी किसका फंक्शन है? जेड का। यू था पी का, पी है जेड का। और जेड मान लो किसी का फंक्शन है और वो है एक्स का। किसका फंक्शन है? तो साइन मान चुका हूं तो मैं इसको फाई कह देता हूं। क्या कहता हूं? एक्स का। अब यू फंक्शन है पी में, पी फंक्शन है जेड में, जेड फंक्शन है एक्स में। और आपसे मैं कह दिया यू का डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। यू का डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, समझिए। यहाँ पर चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर मिटा लो क्या? डी ई टू दी पावर लॉग एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब लॉग के साथ जो लगा रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब समझिए, ये जरा चेन रूल सब लोग समझ लो। हाँ, क्या ये बात आपको समझ में आया? यू किसका फंक्शन है? पी का। पी किसका है? जेड का। जेड किसका है? एक्स का। और मान लो हमें यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। यू का डिफरेंशिएशन हम ऊपर में यू लिखे। यू किसमें फंक्शन था? पी में ना, तो इसको पी के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। फिर पी किसका फंक्शन था? जेड का ना, तो डी जो नीचे वही ऊपर। और पी किसका फंक्शन था? जेड का। जो नीचे वही ऊपर। और जेड किसका फंक्शन है? यही कहलाता है चेन रूल। यही क्या कहलाता है? मान लो यहाँ जेड किसी और का और भी चलता मामला, इसी प्रकार हम बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ आई क्या? आज की क्लास यहीं पर फिनिश। कल हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। ये लिखिए, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, हालांकि सारे फॉर्मूला नहीं हुए, कुछ किसको साइन, साइन इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं और इसको फाई कहते हैं। जेड, जेड क्या? हाँ, वो नल सेट, वो सेट थ्योरी में फाई क्या? इसको साई कहते हैं, इसे फाई कहते हैं और इसे तो एफ कहते हैं। तो मालूम नहीं ना, वही बात है, सेम बातें हैं। मान लो यू किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ पे, सॉरी पी पे। पी किसका फंक्शन है? जेड के। और जेड किसका फंक्शन है? एक्स। मान लो पी यू को एक्स से दुश्मनी हो गया। यू कहेगा ठीक है मैं पी को तोड़ूंगा, पी कहेगा मैं जेड को तोड़ूंगा, जेड कहेगा मैं एक्स को तोड़ूंगा। देखो एक्स प्रभावित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कल करवाएंगे और भी बढ़िया समझ आएगा। बस आज की क्लास को यहीं पर एंड। हाँ, क्या कर रहा है बेवकूफ है? उसको बस सेव कर दे।